पहले इतना करो, उसके बाद आगे करेंगे। हो गया? चलिए शुरू करें। देखो, his fee was waived off, है ना, यानी कि छोड़ दिया गया फीस को। he dashed his hand, he waved his hand या waves his hand लगा सकते हो, जैसे ऐसे हाथ हिलाते हो। sea waves, यहाँ पे लहरों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। he dashed his head against the wall, he dashed her head। अब मैंने कहा था स्मैश कोई जरूरी नहीं कि खाना बनाने से रिलेटेड की बात कर रही हूं मैं। पकड़ के सर किसी का ऐसे वॉल में मार देना है स्मैश, है ना। लेकिन पोटैटोज की बात करेंगे तो मैश द पोटैटोज। स्पाइसेस की बात करेंगे तो पीसने की बात करेंगे, ग्राइंड द स्पाइसेस। एंड शुगर, शुगर ला लो और मिला लो, स्टर। विप द एग्स, देख रहे हो, है ना। डो को हम क्या करेंगे, ठीक से उसको गूथो, नीड, जो आटा गुथा हुआ होता है उसको डो कहते हैं, है ना। डैश द क्रीम, क्या करेंगे इसको, चर्न द क्रीम। और विप द क्रीम भी तो हो सकता है ना, विप भी तो करते हैं कई बार क्रीम को। ही वोर न्यू क्लोथ्स, पहनेगा तो सिला सिलाया ना, या सिला के पहनेगा। लेकिन टेबल को साफ करने के लिए दो आपको क्लॉथ्स चाहिए, सिले हुए कपड़े से थोड़ी साफ करेंगे। और आजा 13 में, ही कैन फीड एंड क्लोथ हिज फैमिली, इसका मतलब खिला के कपड़े पहना के रख सकता है अपनी फैमिली को, यानी खिलाना और पहनाना कर सकता है अपने फैमिली को, ठीक है। यस, गिबर इज, यस बिल्कुल सही है, ग्लिब एंड गिबर बिल्कुल सही है, दोनों सेम है। ऑफ एंड ओ डबल एफ, इसके काफी डिफरेंसेस हैं। अभी मैं उसको प्रेपोजिशन में करा सकती हूँ, हालांकि देख लो, ओ एफ बताता है किसी का पोजेशन, यानी द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। एंड ओ डबल एफ संबंध तोड़ने के सेंस में बात होती है, तब ओ डबल एफ। द गून्स डैश हर हाउस, बर्न्ड हर हाउस। बर्न का भी जानते हो, ईडी और टी फॉर्म्स होते हैं, हम ज्यादा फॉर्म टी यूज करते हैं, बर्न्ड नहीं कहते हैं। द स्टीम डैश हर हैंड्स, अब स्टीम से क्या कहा था मैंने, स्कैल्ड वर्ड यूज करते हैं, तो स्कैल्डेड लगा देते हैं स्टीम से या हॉट वाटर से जलते हैं तो। अब आओ 16, द फायर हैज डैश द नियरेस्ट बिल्डिंग। अब बिल्डिंग तो जला के स्वाहा नहीं कर सकता, क्या करता है, उसका काला रंग हो जाता है बिल्डिंग का ना, कि नियरेस्ट बिल्डिंग में देखते हो पूरी काली बिल्डिंग हो जाती है, तो ये होगा स्कॉर्च्ड। जिस तरह से सन आपकी स्किन को स्कॉर्च करता है, फायर बिल्डिंग को स्कॉर्च करेगा, क्योंकि बिल्डिंग जल नहीं सकता ना, बिल्कुल नियरेस्ट बिल्डिंग्स को। द एल्मीरा वॉज, आप देखो सिंच्ड, इसलिए लिख दिया मैंने, द रीजन इज कैंडल से एल्मीरा क्या होगा, स्लाइटली बर्न करेगा ना, कैंडल बहुत ज्यादा, जैसे आप कह सकते हो कैंडल से मेरे स्किन में भी थोड़े से बर्न हो गया हल्का सा, तो सिंज्ड ही तो होगा, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम?
सो वी आर डन विथ 64 तक, लेकिन 65 में अभी बहुत कुछ करना था, लेकिन मेरे पास जगह नहीं था, इसलिए पहले मैंने ये सब खत्म कर लिया। अब आओ नेक्स्ट 17 के बाद 18 नंबर करो।
गया। चलो मैं आपका ग्लिब और गिबर ले रही हूं, अभी करा देती हूं। और आप लोग नाउन मत पूछना मुझसे, अभी वर्ब करा रही हूं मैं। He dashed me to shut the door. कह सकते हैं he asked me to shut the door. He ordered me to shut the door की जगह पे asked भी लगा सकते हैं। He told me भी चलेगा, है ना। ask का मतलब पूछना या कहना दोनों होता है, ये ध्यान रखना। तो he told me या he ordered me, बेटर तो सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है ordered, नहीं हो तो asked भी चलेगा। You cannot dash me anything about the questions set by me. You cannot ask me anything. जो भी क्वेश्चंस मैंने किया उसके बारे में आप कुछ नहीं पूछ सकते हो, ठीक है। चलो 18 नंबर, डैश समथिंग, कुछ तो बोलो, स्पीक समथिंग, से समथिंग भी चलता है। आई विल डैश यू द होल स्टोरी, यू आ रहा है ना, टेल लगाएंगे। टेल के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना, टेल के साथ ऑब्जेक्ट आता है। I dash to him about the matter, आप देखो टेल नहीं लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि टेल के साथ टू नहीं आता है ना, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं क्या लगाऊं टेल के जगह पे, अगर टू है तो I said to him, क्योंकि said के साथ टू आता है। I had a dash with him, I had a talk with him, मेरी उससे बात हुई। और ध्यान रखना टॉक अगर नाउन होता है ना तो उसके साथ विथ आता है, और टॉक अगर वर्ब होता है तो उसके साथ टू आता है। आई विल टॉक टू हिम, आई विल टॉक टू यू लेटर। देखो यहाँ पे टॉक नाउन है क्योंकि ये ए बता रहा है कि नाउन है, और 22 में देखो टॉक वर्ब है क्योंकि उसके बाद टू देख रहे हो। आस्क समथिंग चलेगा, बिल्कुल सही है। आप सुमन, आपने स्कार्प और स्काल्पेल का पूछ रहे हो, बताओ मैं कैसे बताऊं। ये तो नाउन है। स्कार्प होता है जो आपके माथे का जो चमड़ी होता है अंदर बालों के अंदर, वो स्कार्प होता है। स्काल्पेल होता है जिससे डॉक्टर्स वगैरह का एक औजार होता है, पतला सा, एक तरफ से शार्प होता है, वो होता है। 23, 24 हो गया। 25, प्लीज डैश समथिंग अबाउट योर प्लान्स, से समथिंग, कुछ बताइए अपने प्लान्स के बारे में, है ना। नाउ एक और लिख लेना, they dash whenever they are questioned, they gibber, बकबक करने लगते हैं। और गिबर का मतलब होता है टू टॉक फूलिशली एंड मीनिंगलेस, ठीक है, मीनिंगलेस और फूलिश टॉक करना इज गिबर। मीनिंगलेस भी होता है और फूलिश भी होता है। और यहाँ पे जब झूठ बोलने की बात होती है तो कहते हैं डू नॉट टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई। देखो अ लाई के साथ हमेशा हम लोग टेल यूज करते हैं। तो क्या सीखा, ये सीखा कि टेल के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, ये सीखा है ना 9th में। और क्या सीखा, से टू मिलके टेल बनता है, इसे टेल के साथ टू नहीं आता, ये सीखा, ठीक है। और क्या सीखे हो, टॉक अगर नाउन है तो प्रेपोजिशन विथ लेगा, और टॉक अगर वर्ब है तो वो टू लेगा, है ना। ये प्रेपोजिशन में फिर से सीखते हो। बताओ कोई क्वेश्चन। 20 में I said to him, कहाँ है, talk to him,
आई टॉक टू हिम अबाउट द मैटर, नहीं बेटा, आई टॉक टू हिम अबाउट द मैटर नहीं होता है, ठीक है ना। अबाउट द मैटर फिर क्या होगा, आस्क समथिंग बता दिया, ठीक है। 20 सेंटेंस में नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। टॉक टू हिम अबाउट द मैटर क्या होता है? चलो हम लोग 66 से शुरू करेंगे अब। और मैं सोच रही हूँ कि अब जब ये आज ख़त्म ही होने वाला है ये पोर्शन, तो मैं इसको फिनिश कर दूँ, इसीलिए जो आपने एक आध वर्ड दिया है वो ख़त्म करके बस ख़त्म ही कर दूँगी, इसीलिए रुक जाओ। इसको फिनिश ही कर दिया आज वोकैबुलरी को रोक के, बस ख़त्म ही होने वाला है। अब आपके पास कोई वर्ड है तो मुझे दे दो, क्योंकि मेरे पास बहुत लिमिटेड वर्ब रह गए। अब मेरा ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया है। 1000 ले आना, 1900।
Talk to him about the matter. 25. Tell. Float and afloat. Float and afloat. Afloat is an adjective. पहले ये ख़त्म कर लें, उसके बाद ही मैं आगे और लिखवाना है मुझे। गया। देखो ग्लिब और गिबर में यही डिफरेंस है। गिबर इज एग्जैक्ट वर्ड एंड ग्लिब इज लाइक कुछ भी बोलना जैसे बिना सीरियस के। तो कई बार होता है ना, जब आप गिबर भी कहते हो तो वो भी ग्लिब ही होता है। क्यों? क्योंकि आप जब बोल रहे होते हो कि आप कुछ कर रहे होते हो जिसमें आपका सीरियसनेस नहीं झलकता, केयरलेसनेस झलकता है, फास्ट हो, है ना, आपको कोई मतलब नहीं, गलती हो या कुछ हो, वो ग्लिब होता है। और गिबर इज ओनली रिगार्डिंग टॉकिंग, इट इज डन और सेड, दिस इज रिगार्डिंग ओनली सेइंग इन अ फुलिश एंड फास्ट वे। अबाउट सी, देखना, लुक, देखना और दिखना दोनों होता है। आपका चेहरा जैसा है वो भी आपका लुक है, और आपका चेहरा का एक्सप्रेशन जो है वो भी लुक होता है। उसमें थोड़ा डिफरेंस मैं बताऊंगी। सीम दिखना, ग्लांस झलक होता है और एक झलक देखना भी होता है। पीप झांकना होता है, स्टेयर घूरना, ठीक है, गेज लगातार टकटकी लगा के देखते रहना जो होता है ना, एंड वॉच नज़र भी होता है, नज़र रखना भी होता है, और टेलीविज़न वगैरह वॉच करते हो। फ्लोट मतलब तैरना, और फ्लोट मतलब, वैसे तैरना का मतलब क्या होता है ना, आप स्विम करते हो तो हाथ पैर मारते हो, जब हाथ पैर नहीं मार रहे हो तो सिर्फ ऊपर पानी में है तो फ्लोट कर रहा है, और उस अवस्था को एफ्लोट कहते हैं। ठीक है बेटा, लाउड अलाउड में कैसे पढ़ा दूं? ये तो आपने एडवर्ब का क्वेश्चन पूछ लिया, फिर तो पूरा नाउन भी मुझे इसी में कराना पड़ेगा। अब देखो, गिबर से बना हुआ एडजेक्टिव भी होता है गिबरिश, जैसे मंकीज, समटाइम्स यू से द गिबरिश मंकी, है ना, वो भी तो होता है ग्लिब। तो मैंने ये गिबर, तो मैं अब आपको ग्लिब से करा दूं, गिबर का मैं करा चुकी हूं आपको।
glare is almost the same as stare. वॉल्यूम 1 एंड 2 इनफ है वो कैप के लिए. अगर हो पाए तो सिमेंटिक्स कर लेना उसके बाद. अपलोड 22 मई का हो चुका होगा और 20 मई का जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है. वो लोड मैं कल शाम को करवाऊंगी. 22 का हो चुका है. सेकेंड सॉरी अब साउंड आ रही है. देखो तो अब हो गया होगा ठीक. गलती से मेरे से बंद हो गया था यहाँ पे नीचे से. ठीक है. सुनो. स्टर्न लुक का मतलब होता है जो बहुत सख्त नजरों से आप देखते हो. लुक हियर, इधर देखो. यानी जब ध्यान आपका खींचना होता है तो लुक हियर. स्टर्न लुक, देखो सख्त नजरों से देखा. तो लुक क्या था? ये फेशियल एक्सप्रेशन था. लेकिन आपकी शक्ल की जो बनावट है उसको क्या कहते हैं? तो लुक्स कहते हैं. उसको लुक मत बोल देना. कहा मैंने कि कई मूवीज के ऑफर उसको मिल गए. कैसे मिल गए? उसको उसके लुक्स के कारण, यानी देखने में वो सुंदर थी, है ना. क्या हुआ? यू लुक सैड. या क्या हुआ? यू सीम सैड, है ना. विंडो से क्या करते हो आप? झांकते हो. peeped. He dashed at his captives. Captive मतलब होता है कैदी. जो कैदियों को कोई देख रहा है अपना, तो वो घूर के देखेगा ना. He stared. Captive का मतलब कैदी होता है. और वो अपने फोटोग्राफ, अपने बेटे का फोटोग्राफ को गेज कर रही थी. मतलब टकटकी बांध के देखते रहना. आप किसी की तस्वीर को कोई मिस करते हो तो बहुत बहुत देर तक बैठ के देखते हो, है ना. उस पर नजर रखना. क्या कहूं? कीप अ वॉच. देखो यहाँ नाउन के रूप में लगाया. और मैं टेलीविजन देख रही हूं. आई एम वॉचिंग टेलीविजन. नाउ सी वन थिंग. बॉडी इज तैर रहा है, फ्लोटिंग. एंड द बॉडी इज अफ्लोट, यानी कि ऊपर, पानी के ऊपर है तो अफ्लोट. ठीक है. बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? देखिए कोई बात हो तो बताओ मुझे. ठीक है.
देखो हमने इतना आपको करा दिया है कि अगर आप चाहो तो आराम से अब अपने वॉल्यूम वॉल्यूम 1 की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अपने 1000 डिटेक्टिंग एरर में जाके आप कंप्लीटली चैप्टर 1 कर सकते हो, अब जा सकते हो। ठीक है, हालांकि कुछ उसमें आपको न्यू चीज़ें भी दिखेंगी जिसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, पीछे अच्छे से दिया हुआ है, वो आप एक्सप्लेनेशन में देख लेना। अब आओ एक लास्ट कर ले खाली, हम लोग 68 तक कर चुके हैं। अच्छा सॉरी, दो तो छूट ही गया। He dashed at me and went out. He glanced at me. देखो went out का मतलब हो गया कि चला गया, यानी एक नजर डाला और चला गया। लेकिन नजर he cast a, देखो फिर यहाँ पे glance नाउन है, यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे नाउन है। उसने एक नजर घड़ी पे डाली और हड़बड़ा के निकला, है ना। बताओ और कोई प्रॉब्लम? 8th और 9th, देखो 8 का मैंने कहा ही कास्ट अ ग्लांस, है ना, और स्टेड हो गया। बताओ कोई प्रॉब्लम कहीं पर? कोई प्रॉब्लम यहां तक? 6 and 7, 6th कहाँ यार? 6th देखो ही पीप्ड थ्रू द विंडो, यानी विंडो से झांकते हो, पीप करते हो। और कास्ट ए ग्लांस का मतलब हो गया ही ग्लांस्ड एट मी, जैसे कोई आपकी तरफ एक नजर देखा और चला गया, आपके पर नजर डाला और चला गया। इसका मतलब चला गया मतलब वो मुझे घूर नहीं रहा है, उसने एक नजर डाला। देखो वॉल्यूम 2 तो परचेज करना चाहिए था आपको। अगर आपके पास पुराना वाला वॉल्यूम 1 है तो वॉल्यूम 2 आपके पास होना चाहिए। वॉल्यूम 2 बहुत मेहनत किया है मैंने उसमें, और आपको पता है वॉल्यूम 1 के सक्सेस के बाद वॉल्यूम 2 मैंने बहुत मेहनत से बहुत टाइम में लिखा था, क्योंकि मुझे ये भी देखना था कि वॉल्यूम 1 कुछ रिपीटेड ना हो, और ये भी देखना था कि वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 से फीका ना पड़ जाए। इसलिए वॉल्यूम 2 में मैंने बहुत अच्छे स्टोरीज लिखे हैं जिसमें वोकैबुलरी सिखाया है। पुराना वॉल्यूम 1 है तो वॉल्यूम 2 जरूर खरीद लो। हो गया? चलो एक लास्ट खाली कर लो अब।
सुमन आप 1000 और 900 ये दोनों ले लेना, और वर्ब मैंने केडी लाइव में ऑलरेडी डाल दिया है। केडी लाइव में वर्ब देख लो। केडी लाइव आप एक काम करो, उसमें पोर्टल में भी डाल दो, है ना। वर्ब को मैंने केडी लाइव टेलीग्राम में डाल दिया है। वॉच कंटिन्यूअस में यूज होता है। आई एम वॉचिंग यू, बिल्कुल होता है बेटा, होता है। रविंद्र कुमार क्या ना क्वेश्चन है आपको बता दूं? रविंद्र आपका क्वेश्चन क्या था? फिर से एक बार डाल दो क्वेश्चन। अब देखो ये सारे वर्ब से उठना उठाना के लिए, हाँ एक और वर्ब मैंने छोड़ा है इसमें, वो भी लिख दूं मैं। रविंदर आपका कोई क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा। यस 1900 मेरी बुक है सुमन। दोनों बुक आपको kdpublication.com में मिल जाएगा। चलो देखो ध्यान से, ये सारे वर्ड से जगाना और जागने के लिए रिलेटेड। राइज रोज राइज है, लेकिन जरा देखो अवेक अवोक है ना, तो अवोकन है। तो अवेक में से ए हटा दिए तो वेक वोक वोकन रह गया। सॉरी, वेकन वेकेंड वेकेंड है, उसी में ए लगा दिया तो देखो अवेकन अवेकेंड अवेकेंड हो गया। लेकिन राउज का मतलब का जागना भी होता है, और जैसे होता है ना गुस्से में आ जाना, उछल जाना, वो राउज भी होता है ना। इसे देखो मैंने क्या कहा कि मैं जाग गई, आई वोक अवोक दोनों चलेगा। साउंड ऑफ बेल ने मुझे जगा दिया, अगेन वही सेम, जागना और जगाना दोनों के लिए वोक लगा दिया मैंने। जनरली वो रात में कई बार जागती है तो अवेक्स लगा दिया, है ना। वेक्स भी लगा सकते थे, वेकअप ज़्यादा अच्छा होता है वहाँ पे। फिर जब मैं उठती हूँ, देखो वर्ब है, तो मैं सनराइज देखने जाती हूँ, देखो यहाँ नाउन है। आई कुड नॉट राउज हर, यानी उठा नहीं पाई, उसे जगा नहीं पाई। और यहाँ पे गुस्सा हो गई, फ्यूरी मतलब गुस्सा, शी वॉज राउज टू फ्यूरी, यानी गुस्सा बढ़ गया। देख रहे हो, राउज मतलब बढ़ना, जब उसने सुना कि वो उसे गालियां दे रहा था। देखो वी आर डन विथ कंफ्यूजिंग वर्ब्स। अगर कंफ्यूजन कहीं पर भी हो आपको वर्ब से रिलेटेड, तो आप एक काम करो, आज आप लोग एक तो आके आप केडी लाइव में जाओगे, वहाँ पे आपको शीट्स मिल जाएंगे वर्ब के, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है ये, मैं इसमें भी आपके पोर्टल में भी लोड करा दूंगी, ठीक है। फिर 1000 डिटेक्टिंग एरर और 900 प्लस सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से भी आप कर लो ना अच्छे से, फाइन। उसके अलावा जो मेरा वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 1 से आप करोगे, लेकिन याद रखना कि मॉडल्स भी उसमें वर्ब के साथ है, तो इसलिए मॉडल को माइनस करके, ठीक है, मॉडल को हटा के
कैन कुड वाले क्वेश्चंस करके मत आ जाना, तो मुझे मुश्किल होगा वो समझाना आपको। इसीलिए इतना जो है ये आप प्रैक्टिस करो। उसके बाद टेलीग्राम चैनल में करीबन 7 पेजेस है, अराउंड 7 पेजेस होंगे। 5 पेजेस तो उसके क्वेश्चंस होंगे, 2 पेजेस में उसके सॉल्यूशन होंगे। फिर मैं आपके वर्ब चैप्टर में ही आऊँगी कि वर्ब में जो हम स्पेलिंग्स करते हैं ना वो, क्योंकि आप जो ये वाला करोगे ना टेलीग्राम चैनल में जो 7 पेजेस है, फर्स्ट और सेकेंड पेज में आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स दिखेंगे कि उसमें आईएनजी कैसे लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म कैसे बनाते हैं, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए ये मेरे तरफ से वर्ब का मेजर पोर्शन ख़त्म है, सिर्फ स्पेलिंग का पोर्शन बाकी है। बाकी नेक्स्ट क्लास में आप क्वेश्चंस करके आओ, क्वेश्चंस पुट अप करो और उसके बाद मैं डाउट्स क्लियर कर दूंगी आपका। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। आज ख़त्म है हमारा वर्ब।